कुछ ऐसा मेरे साथ में इतना बुरा हुआ था जिसकी वजह से आपके फैयाज भाई मुझसे पूरे 22 दिन दूर थे कि मेरे व्यूवर्स को मैं दिखा पाऊँ कि आपके फैयाज भाई कैसे मार्केटिंग करते हैं। और यहाँ देखिए आपके फैयाज भाई को ये आपके फैयाज भाई कितना भी दूर करने की कोशिश करे, क्योंकि अगर ने अल्लाह ने बना दिया ना जोड़ी, ऐसी बेटियां होती है अपने पापा का बराबर सपोर्ट करती है। ये मेरे सास ससुर ने करवाया ना मेरे माँ बाप ने करवाया, ये मेरे बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट बेटा, बेस्ट भाई और बेस्ट इंसान है। खाना निकल गया जज़ाकल्लाह फातिहे के लिए और शरीफ की नियाज है। ये क्या मेरी मन्नत है या नीयत है या फिर मैं ऐसे ही दोनों का चालू है, दोनों का बैठ चुप नहीं चलते ना, चुप नहीं चलते। और ये सारा का सारा शूट है ना आपकी माही ने लिया, आपके फैयाज भाई से वैसे भी कुछ नहीं होता। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए आज है संडे, बट संडे है बट कुछ फन नहीं होने वाला है। आज हम करेंगे घर में 11वीं शरीफ की नियाज, जो मैंने आपको कल बताया था कि मैं हर साल करती हूँ। जैसे भी मेरे से होता है, कम ज़्यादा, जब भी जैसे अल्लाह नवाजे वो हिसाब से ही करती हूँ। तो इस बार शायद नहीं हो पाएगा ज़्यादा, तो कोशिश हम लोग ने पूरा महीने में किए थे कि हम लोग एंडिंग तक भी थोड़ा करेंगे, बट नहीं हुआ। बट कोई नहीं, अल्लाह है, अगले साल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बार हम लोग थोड़ा करने वाले 2 किलो बनाती हूँ घर में। पुलाव बनाऊँगी, मैं खुद ही बना लूँगी 2 किलो पुलाव, और फातिहा कर देंगे हम लोग। और आपके फैयाज भाई घर में ही हैं और माई के साथ में गए हैं बाज़ार लाने के लिए। और मैंने फुप्पू को कॉल करके बुला लिया कि फुप्पू तुम आ जाओ, साथ में हेल्प भी हो जाएगी और साथ में रहेंगे। मैं अकेली हूँ, वैसे भी मुझे भी अकेले वैसे भी कंटाल आ रहा है। तो फुप्पू को बुलाया मैंने कॉल करके, तो फुप्पू बोला अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ, वैसे भी घर में अकेले ये क्या करेंगे। तो मैंने बोली तुम यहाँ आ जाओ। और वो अकेले रहते हैं ना, फुप्पा नहीं रहते, काम पे जाते हैं, तो वो भी अकेले रहते हैं। तो अभी फुप्पू आ जाएंगे तो साथ में मिलके हम लोग बना लेंगे। और 2 किलो का बना रही हूँ चिकन का पुलाव। तो वैसे मैं इतना ज़्यादा 2 किलो का नहीं बनाती, मैं 1 किलो का ही बनाती, क्योंकि आपको पता है ना मुझे 1 किलो का बनाते बनाते मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मेरा हीला डूला चालू रहता है। मेरे को इतना ज़्यादा मेरे को नहीं होता बैठ के बनाने के लिए, बट अभी 2 किलो का बनाऊंगी, इंशाल्लाह हो जाएगा मेरा। फुप्पू तो है साथ में, वैसे तो कोई टेंशन नहीं। और इंशाल्लाह दुआ करें कि इस साल तो थोड़ा ही है, इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें कि अगले साल आपकी मदीना बाजी की, आपकी मदीना अप्पी के घर में इससे भी ज़्यादा अल्लाह बरकत दे और मैं इससे ज़्यादा करूँ और जितना हो सके उतना तकसीम भी करूँ। तो बस अभी ठीक है, इस बार थोड़ा से करेंगे और साथ में रहिए मेरे। अभी क्या क्या करूँगी आपके साथ में रहूँगी। आपके फैयाज में मार्केट गए, इंशाल्लाह वो क्लिप भी मैं इसके साथ में ऐड कर दूँगी, क्योंकि आपके फैयाज में मोबाइल लेकर गए। वो उनको मैं आपको बताती हूँ ना कि उनको कैमरा वगैरह सब जमता नहीं उनको, घर के बाहर, हाँ घर में कर लेते मेरे साथ, लेकिन बाहर नहीं जमता है। तो मैंने उनको मोबाइल देके भेजी कि थोड़ा क्लिप ऐड करके लेकर आओ, ताकि मेरे व्यूवर्स को मैं दिखा पाऊँ कि आपके फैयाज भाई कैसे मार्केटिंग करते। तो आपके फैयाज भाई लेके गए मोबाइल, तो देखेंगे क्या लेकर आते हैं। और जब तक के लिए मैं फुप्पू आएंगे तो फटाफट हमारे मसाले वगैरह जो भी फटाफट तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। जब तक के लिए बाय। तो यहाँ देखिए आपके फैयाज भाई आ गए हैं मार्केट में, और ये हमारी मालवनी मार्केट है, ये देखिए। और ये बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है। और यहाँ पे रोड की तरफ भी, गली में भी बहुत बड़ी मार्केट है। जहाँ तक कि मैं जहाँ पहले रहती थी इतनी बड़ी मार्केट नहीं थी वहाँ पे, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है। और ये आपके फैयाज भाई निकले हैं मार्केटिंग करने के लिए। तो देखिए क्या क्या लेते हैं। और कम से कम इन्होंने आधा घंटा या पौना घंटा लगाए थे घर पर आए तक के। और इन्होंने हरी मिर्ची ली, हालांकि मेरे को 1 से 2 3 4 बार पूछते रहते बार बार क्या चाहिए क्या चाहिए। मैंने उनको बोली भाई लिस्ट बना लो, मुझे परेशान मत करो, बार बार मत पूछा करो। तो मैंने उनको याद दिलाई कि ये लेना है, तो आखिरी में बोलते ठीक है लिस्ट की ज़रूरत नहीं, मैं लेकर आऊँगा। मैंने बोल दिया अगर आप भूल कर आए तो फिर आपकी बारात निकलेगी। तो बोले नहीं मैं लेकर आऊँगा याद से। तो अभी याद कर करके ले रहे थे कि क्या क्या बोली है करके। तो मार्केटिंग तो आपके फैयाज भाई करते हैं। हाँ अगर घर के पास अगर कोई आ गया भैया तो हम लोग वहाँ से ले लेते। बट अभी भैया जी को हाय कर रहे आपको, हाँ हाय करे हाय करे आपको। अभी भैया जी को आने को लेट था और हम लोग को अभी तैयारी करनी थी न्याज के लिए। तो मैंने बोला जाओ मार्केट ही जाओ, जब क्योंकि चिकन भी लाना था। तो मैंने बोली सब जब चिकन ला रही हो तो बाकी सब सामान भी लेकर आ जाओ। यहाँ पे आपके फैयाज में लिए हैं मिर्ची और कोतमीर, और ये लेके निकले मटक मटक के चल के भी निकले यहाँ से। और अब यहाँ पे देखिए बड़ा हरा मसाला दिख रहा है, ये माही साथ में, आपके फैयाज भाई के साथ में माही है। और ये सारा शूट माही कर रही है यहाँ पे। देखिए अभी ये पहुँचे हैं मुर्गी की दुकान पे, मतलब चिकन की दुकान पे। अभी चिकन भी कटवा लेंगे, 2 किलो चिकन लिए थे इन्होंने कटवा के यहाँ पे। और यहाँ देखिए, और ये सारा का सारा शूट है ना आपकी माही ने लिया। आपके फैयाज भाई से वैसे भी कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता नहीं, मतलब कुछ होता नहीं है। ये कैमरे वगैरह के लिए कुछ होता नहीं, वैसे तो घर का काम सारा कर लेते, बट जब कैमरा हाथ में देंगे तो इनसे कुछ नहीं होता। कैमरा खाली पकड़ के हाथ में खड़े रहते, कुछ नहीं होता। बट अब माही साथ में थी ना तो कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा था। तो
माही के साथ में शूट कर रहे थे, माही शूट ले रही थी, साथ में ये चल रहे थे। और माही को पता ही इन्होंने ना, माही एक्चुअली बाहर खेल रही थी दरवाजे के पास ही, क्योंकि मैं अंदर ज़रा तैयारी कर रही थी, फुप्पू आने वाले थे। तो माही को बहुत देर से मैं बुला रही थी कि आके देखो यहाँ पे चिकन भी ले लिया, चलो ठीक है, डन डना डन यहाँ चिकन ले लिया। यहाँ देखिए दोनों बाप बेटी की पटर 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 चालू है, और ये दोनों बाप बेटे एक कॉन्फिडेंस, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दे के चल रहे दोनों के दोनों। तो मैं वही बोल रही थी, माही खेल रही थी, आपके फैयाज भाई ने बाहर से माही साथ में पापा के चली गई। और माही को मैं कब से बुला रही थी कि माही आ जा, मैं बाल बना दूँ, क्योंकि अगर फुप्पू आ गए काम करने में बैठ गई तो फिर बाल बनाने का रह जाएगा। आखिर में यही हुआ कि आपके फैयाज भाई ने माही को ऐसे लेके गए और माही के बाल नहीं बने। जो आपके फैयाज भाई आने के बाद में मैंने खूब बारात निकाली उनके कि तुम बिना बाल बनाए मेरी बच्ची को लेकर क्यों गए, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता बच्चों को ऐसे कहीं भी लेकर जाओ। बट आपके फैयाज भाई ना, मैं क्या बोलूँ, वे आ जाए, बोलती ना पप्पा लोग को ध्यान नहीं रहता अपनी बेटी लोग को क्या करना है, बट मम्मी लोग बराबर बच्चों को ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज़ बराबर देख के परफेक्ट हुए तो फिर लेके निकलते। लेकिन पप्पा लोग का ऐसे ही ना, भाई चलो बेटा, बेटी ने बोली चलो पापा मैं भी आ रही हूँ, तो पापा बोले चलो चलो अच्छी बात है, चलो मेरे को साथ हो जाएगा और शूट भी ले लेगी बेटी करके, तो लेके चले गए। और फिर मैंने माही मेरे को बाहर आवाज़ दी, मैंने माही को बाल बनाने के लिए, तो जब दिखी नहीं तो मैंने फैयाज को फ़ोन करी कि आप माही आपके साथ है, तो बोलने लगे हाँ। तो मैंने माँ भी भड़की कि मली बिना बोले लेके गए। बोले अरे वो मेरे पीछे पड़ गई, मैं भी आ रही हूँ पप्पा, चलो आपको नहीं आएगा कैमरा पकड़ने के लिए, मैं शूट लेकर आऊँगी। तो ये बोल के लेके गए आपके फैयाज भाई। साथ में उसको वो मैडम ने भी पप्पा को मस्का लगा ली। और वैसे भी माही को ना पप्पा को बहुत जल्दी मस्का लगाती हैं वो। आपके फैयाज भाई आपके पट भी जाते हैं, मेरे से मैं नहीं पटती जल्दी, लेकिन आपके फैयाज भाई बहुत जल्दी पट जाते हैं। दोनों भी कुछ भी काम हो ना अगर तो ये लोग मेरे को नहीं लगाते मस्का, फैयाज भाई को, आपके फैयाज भाई को लगाते। और यहाँ देखिए पटर 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 दोनों का चालू है, दोनों का बैठ, चुप नहीं चलते ना, चुप नहीं चलते। और आपके फैयाज भाई बोलते कि ना माही पूरी ना मदीना पे गई है, बोले मत दो मेरे पे गई है, बोलते मीन्स मेरे पे, क्यों मेरा भी पटर पटर चालू रहता है उसका भी चालू रहता, तो बोले तुम्हारे पे गई है बोले। तो ये दोनों का पटर पटर चालू है। और अभी ये लोग पहुँचेंगे अभी घर पर, फाइनली सब कुछ ले लिए। और ये पटर पटर इनका भी चालू था, जो मैंने इनके वॉइस को दबा दिया तो मैंने इनके वॉइस को दबा दिया और मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। फाइनली ये पहुँचे चावल लेने के लिए राशन की दुकान पे, क्योंकि चावल भी चाहिए था मुझे, कोलम चावल जो मैंने बोला पुलाव के लिए ले लेना, तो ये चावल भी चाहिए क्योंकि घर में तो मैं रखती हूँ। बट अभी फ़िलहाल मैंने बोला नियाज़ के लिए बना रहे तो तुम बाहर से लेकर आ जाओ, घर का रहने दो करके। तो बस ये बाहर से लेने के लिए आए, 2 किलो चावल ले लेंगे, कोलम चावल। और बार्गेनिंग वगैरह करते बट वैसे आपके फैयाज भाई को बार्गेनिंग करने बिल्कुल नहीं आता, जो जो बोलेंगे ना रेट वो दे के आ जाते। और मेरे साथ भी चलेंगे ना तो ऐसे ही करते, जो रेट जो भी बोलेगा ना वो दे देते। और मैं उनको चिल्लाती हूँ, मैं बोलती क्या तुमने जो बोला वही दे दिए, कम नहीं कराया। तो मेरे को बोलते हैं भाई मेरे कोई औरतों के काम मुझे नहीं आते, तो मेरे से मत कराया करो। तो ये आपके फैयाज भाई के साथ में शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है आपके फैयाज भाई के साथ में शॉपिंग करने, क्योंकि ये बार्गेनिंग करने नहीं देते, बोले जो हो गया वो ले लो, चलो वो ले लो ले लो ले लो करते रहते। तो यहाँ पे फाइनली चले, यहाँ पे सब सामान हो गया और ये चल रहे मटक मटक के अभी अपने गली के ऑलमोस्ट ये आ गए हैं हमारी गली के बाहर। और माही पीछे पीछे चल रही है पप्पा के। देखे ऐसी बेटियाँ होती है अपने पप्पा का बराबर सपोर्ट करती है। भले देखो नुमैर नहीं गया, नुमैर बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा था घर में, लेकिन माही अपने पापा को सपोर्ट करने चली गई कि नहीं पापा चलो चलो आपसे नहीं होने वाला है, मैं करूँगी शूट, आप लो बाजार। और माही चली गई और नुमैर नहीं जाएगा। नुमैर को बोलेंगे ना अगर जा बेटा पापा के साथ में शूट वगैरह करके, नुमैर नहीं जाएगा। और यहाँ देखिए मेरी छोटी सी बेटी, देखिए मेरी छोटी सी बेटी के हाथ में भी मार्केट है कैसा लेके जा रही है, देखिए कैसा लेके जा रही है। इसके बाल नहीं बने हुए, मैंने आपके फैयाज भाई को बहुत चिल्लाई, मैं बोली दोबारा मेरी बच्ची को तुम बिना बाल बनाए लेकर गए बाहर तो मैं अच्छी खासी बारात निकालने वाली तुम्हारी तो बेटियां इतनी ही प्यारी होती है, अपने पप्पा की लाडली होती है, बहुत ज़्यादा तो अपने पप्पा की लाडली होती है। तो देखिए मेरी प्यारी प्यारी सी बेटी, अभी लोग घर के पास फाइनली पहुँच गए हैं और अब बस घर में एंट्री लेने वाले हैं। और आगे आपके फैयाज भाई की ज़रा पचर पचर सुनिए, जो बाहर तो नहीं होती ज़्यादा, बट घर में आने के बाद में मुझे देखने के बाद तो ज़्यादा ही उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका जो बढ़ जाता है ना। तो आप यहाँ से आपके फैयाज भाई की बोल वचन सुनते रहिए ज़रा। चलो तुम आगे चलो। ये माही चली और ये हम चले और कहानी कहाँ से कहाँ चली। तो ये मार्केट का आज सौदा हो गया हमारा। ये आपकी बाजी बैठी हुई है और बाजी आपकी आज खूबसूरत लग रही है। बस बिना मेकअप करे हुए खूबसूरत है, तो मेकअप करके कितना खूबसूरत लगेगी गाइस। तो सुना आपने आपके फैयाज भाई के डायलॉग बाजी सुन ली आपने, तो देखे सामने देखे ये इनका चलता रहता है घर में आने के बाद। तो बड़ी स्माइल देखे आपको देख के तो बड़ी स्माइल आ रही है, हाँ 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 हाँ।
ऐसे ही रहता है आपके फैयाज़ भाई, ऑल टाइम खुश, खुद भी खुश रहते हैं और सामने वालों को भी खुश रहते हैं, और वो ऐसी है, रियल लाइफ में भी ऐसी है। मैं ऐसा नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसी ऑन कैमरा नहीं है, ऑफ कैमरा भी ऐसे ही आपके फैयाज़ भाईजान। और बस अल्लाह उनको हमेशा ऐसे ही रखे। मैं तो बोलती हूँ कि मेरे फैयाज़ जो है ना वो वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट बेटा, बेस्ट भाई और बेस्ट इंसान है। जो इनके बारे में मैं जितनी तारीफ़ें करूँ ना डियर, बहुत कम है, बहुत कम है। यहाँ पे फुप्पू आ गए थे, मैंने बोला ना आपको, मैंने अपने फुप्पू को बुलाया, तो बस फुप्पू आ गए थे और फुप्पू का भी चालू था मेरे साथ में, फटाफट फटाफट काम करके दे रहे थे वो मेरा। तो ये देखिए सब निकाल के वो जो मांग रहे थे मैं दे रही थी, फटाफट काट के दिए। बहुत ज़्यादा फुप्पू ने मेरे हेल्प करे, काटना जो भी काटना था, धोना था, सब कुछ फुप्पू ने करे। तो मैं वही बोलती हूँ आपको कि हमेशा मैं फुप्पू को ही बुलाती हूँ, जब भी घर में कुछ रहता है तो फुप्पू को बुलाती हूँ। और फुप्पू की तबीयत आजकल ख़राब बने रख गई है, उनको ना पथरी का प्रॉब्लम हो गया कुछ, उनको मतलब किडनी की साइड में पथरी का कुछ प्रॉब्लम हो गया ना, तो वही बता रहे थे कि वो दवा के लिए गए थे और दवा के लिए वो जाकर आए हैं। बता रहे थे कि 3 दिन की दवा अभी उनको मिली है, कल जाकर आए वो, तो वही मुझे बता रहे थे कि मैं गई थी बेटा ऐसा ऐसा करके। तो मैं उनको वही बोली थी, देखो अगर ये अच्छा, अल्लाह अच्छा कर दे आपको इसी के अंदर तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरी फुप्पू के लिए थोड़ी दुआ करें कि फटाफट मेरी फुप्पू को जो पथरी का प्रॉब्लम हो गया है उनको वो बस जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और अच्छे हो जाए। बस मेरी फुप्पू का एक मैं बोलूँगी ना, मेरी फुप्पू के अंदर मैं मेरे अब्बा को देखती हूँ, तो बस मैं चाहती हूँ कि मेरे अब्बा को तो मैंने खो दिया है, बस मेरी फुप्पू का हाथ मेरे सर पे हमेशा रहे और ऐसी वो मेरे साथ हमेशा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन की तरफ, चलिए बिस्मिल्लाह बोलते हैं और बस बाकी तो सब फुप्पू काम कर रहे हैं। और साथ में आप 10 मिनट की वीडियो ऑलमोस्ट हो गई है। आप लोग ने अगर मेरी 10 मिनट की वीडियो अभी तक के वॉच किया है तो आगे भी आप मेरी वीडियो पूरी वॉच करना, क्योंकि मैं हमेशा किसी न किसी की टॉपिक पर बात करती हूँ, बट आज मैं मेरे बारे में ही, मेरा ही टॉपिक है, आज मैं मेरे बारे में ही बात करूँगी, मैं किसी और टॉपिक पर बात नहीं करूँगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, मेरी ज़िंदगी के हर छोटे छोटे पलों को वो ज़रूर उन लोगों को भी पता चलना चाहिए। मेरी लाइफ के हर छोटे छोटे पल जो आप लोगों के साथ में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज मैं शेयर करूँगी कि मैं ये जो 11वीं शरीफ की नियाज़ है, ये क्या मेरी मन्नत है या नीयत है या फिर मैं ऐसे ही बस मेरे दिल से करती हूँ, तो वो मैं चीज़ आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मैं ये आपके फैयाज़ भाई, देखिए ये आपके फैयाज़ भाई फुल ऑन मेरे साथ में हेल्प करने बैठ गए थे, और फुप्पू भी और आपके फैयाज़ भाई और मैं, हम तीनों मिलके ही कर रहे थे जैसा जैसा हो। तो आपके फैयाज़ भाई ऐसा नहीं कि बाज़ार ला के दे के चले गए थे, आपके फैयाज़ भाई मेरे साथी थे। तो मैं वही बोल रही थी आपको कि मैं आज वो शेयर करने वाली हूँ चीज़ कि मैंने 11वीं शरीफ की नियाज़, मेरी मन्नत है क्या है। तो मैं ये बताऊँगी आपको कि ये 11वीं शरीफ की नियाज़ मैंने जब माही आई थी ना मेरे लाइफ में, माही आने के बाद में मैंने 11वीं शरीफ की नियाज़ करना शुरू किया था। क्योंकि बस ऐसा हो गया था मेरी लाइफ में कि मैंने मन्नत नहीं की थी कि मैं 11वीं शरीफ की नियाज़ करूँगी, बस मैंने नीयत की थी कि माही मेरे गोदी में सही सलामत आ जाए, बस तो मैं 11वीं शरीफ की नियाज़ करना शुरू करूँगी। और जब माही मेरे गोदी में आ गई सही सलामत, और तो मैंने ये नियाज़ करना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अभी तो मैंने फ़िलहाल आज तो मैंने बहुत थोड़ा से मतलब 2 किलो का नियाज़ का मैं नियाज़ बना रही हूँ। बट जब मैंने पहली बार शुरू किया था ना, तो मैंने सबसे पहले 11 किलो बनवाया था, उसके बाद में फिर मैंने 5 किलो, फिर मैंने 10 किलो, फिर एक बार मैंने 20 किलो बनवाया। बस ऐसे बोल के मैंने हर बार मतलब जैसे जैसे मेरा जैसा जैसा मुझसे हो सका बस वैसे वैसे मैंने किया था। बट अभी थोड़ा थोड़ा क्या है ना, स्कूल्स और स्कूल के फ़ीस वगैरह हर चीज़, घर की बहुत सी चीज़ें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में आप लोग सब खुद समझते हैं कि बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, जिसकी वजह से अभी थोड़ा से वो कंडीशन नहीं है कि हम लोग मैं इतना ज़्यादा कर सकूँ। बट जैसा भी होता है मैं करती हूँ, घर में हर साल करती हूँ, ये नहीं कि मैं छोड़ देती हूँ, हर साल करती हूँ। और वैसे भी मैं आपको पहले भी बोली थी कि अल्लाह को बस भले हम घर में 20 किलो बनाएं, 50 किलो बनाएं, 100 किलो बनाएं, बट फ़ातिहा के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि जब फ़ातिहा के लिए हम रखते हैं तो बस एक ही प्लेट रखते हैं खाना। तो भले फिर मैं वो घर में मैं 1 किलो बनाऊंगी तो भी 1 प्लेट रखूँगी, और मैं 100 किलो बनाऊंगी तो भी 1 ही प्लेट फ़ातिहा को रखूँगी। तो बस अल्लाह बस वो 1 प्लेट जो रखते हैं ना, अल्लाह बस वो देखता है कि बंदे ने हमारी कौन सी नीयत से वो 1 प्लेट का जो फ़ातिहा के लिए रखा है वो कौन सी नीयत है। तो बस मेरी नीयत यही थी कि मेरी बच्ची सही सलामत मेरी गोदी में आ गई, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उस टाइम पे जब माही, देखिए मेरे को चटका लग गया था, अभी देख रहे मैं पानी से हाथ धो रही हूँ, ये मुझे चटका लग गया था। क्योंकि मैं आपको बोलती हूँ ना, ज़्यादा जब बनाती हूँ ना खाना तो होता है मेरे साथ में ऐसा। तो ये मेरे को चटका यहाँ पे लगा था, मैं इंशाल्लाह आपको कल बताऊँगी। देखो मैं हाथ देख रही थी बार बार क्योंकि जलन बहुत ज़्यादा हो रही थी तपेली पे, मतलब ऊँचा रख के हाथ हिलाने नहीं जमा मुझे,
और तपेली बड़ी थी तो वो हिसाब से मुझे ज़रा चटका लग गया था। तो यहाँ से मैं शेयर करूँगी कि मैं नियाज़ किस नीयत से करती हूँ। तो मैं नियाज़ करती हूँ कि माही मेरे गोद में सही सलामत आई है। जब माही मेरे पेट में थी, हमल से थी मैं, 5वां महीना चल रहा था मुझे। तो बस आपके फैयाज़ भाई मेरे पास ने पूरे 22 दिन नहीं थे जब मुझे 5वां महीना चल रहा था। 5वां महीना स्टार्ट हो गया था और आपके फैयाज़ भाई मेरे पास पूरे 22 दिन नहीं थे। बस मैं यही बोलूँगी, ये 22 दिन आपके फैयाज़ भाई खुद से नहीं गए थे, बस किसी का किया हुआ था। कुछ ऐसा मेरे साथ में इतना बुरा हुआ था जिसकी वजह से आपके फैयाज़ भाई मुझसे पूरे 22 दिन दूर थे और मैं अकेली थी। और उस वक्त मैं आपके फैयाज़ भाई को सही सलामत मेरे घर पे वापस लाने के लिए, वो जहाँ भी थे बस उनको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए मैं हर 2 दिन में 1 दिन आड़ या रोज़ रिक्शे की ट्रैवलिंग करना पड़ता था मुझे। 2-2 घंटा मैं जाती थी दूर, ताकि आपके फैयाज़ भाई जहाँ भी है मैं उनको वापस से मेरे घर पे सही सलामत ला सकूँ। क्योंकि किसी का इतना बुरा हुआ किया था ना कि मैं यही बोलूँगी कि कोई दुश्मन भी ना करे उस टाइम पे, जो मेरे साथ में उस टाइम पे हुआ था। वो चीज़ मैं शायद ये वाईटी पे शेयर नहीं कर सकूं, क्योंकि अगर मैंने ये चीज़ शेयर कर दिया तो कोई किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि लोगों आज के लोगों के अंदर जो है ना, मैं यही बोलूँगी, जो खून हो गया है ना वो पानी बन चुका है और इंसान के अंदर ना इंसानियत मर चुकी है। तो मैं यही बोलूँगी कि बस इतना बुरा हुआ था मेरे साथ में और आपके फैयाज़ भाई के साथ में, कि वो 22 दिन मैंने कैसे निकाला था आपके फैयाज़ भाई के बगैर। और मैंने रोज़ रिक्शा का ट्रैवलिंग किया था, ऊपर नीचे, मतलब रिक्शा जब चलती थी तो मैं हमल से रहने के बाद भी मैं इतनी तकलीफ़ से मैं वो टाइम निकाला है मैंने। और आप ये सोचें कि आपके फैयाज़ भाई पे क्या बीतती होंगी कि जब वो मेरे से दूर थे तो आपके फैयाज़ भाई के दिल पे भी बहुत, क्योंकि वो ऐसी टाइम पे आप सोचें कि वो नॉर्मली टाइम पे मेरा इतना ख्याल रखते, तो अगर मैं प्रेग्नेंट होंगी तो वो मेरा कितना ख्याल रखते होंगे। लेकिन उनको मेरी उतनी फ़िक्र थी जितनी कि मुझे थी, बट उनको मेरे से ज़्यादा उनको मेरी फ़िक्र थी कि वो मुझे छोड़ के कभी कहीं नहीं जाते, एक पल के लिए भी मुझे नहीं जाते छोड़ के। और प्रेग्नेंट के टाइम पे किसी ने इतना बुरा किया कि आपके फैयाज़ भाई को मजबूरन मुझसे दूर रहना पड़ा 22 दिन। बट अल्लाह का बोलते ना, अल्लाह जिसके साथ होता है ना, तो लोग कुछ भी कर ले, कितना भी दूर करने की कोशिश करे, क्योंकि अगर अल्लाह ने बना दिया ना जोड़ी, तो लोग कितनी भी कोशिश करे वो जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता। तो बस आपके फैयाज़ भाई 22 दिन के बाद में मेरे घर पे जब रिटर्न आए, तो बस अल्लाह के करम से मेरे फैयाज़ मेरे पास वापस आए। और आने के बाद में बस जब मुझे उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास लेके गए कि चेकअप करवा दूँ करके, ऐसे ही 1 महीना निकल गया। तो वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे, मेरे सोनोग्राफी की रिपोर्ट का भी टाइम आ चुका था। तो जब सोनोग्राफी कराए तो डॉक्टर ने बताया कि मेरा जो बच्चे का पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है और बच्चा बहुत नीचे उतर चुका है। हो सकता है कि अगर मैंने ज़्यादा स्ट्रेस लिया, ज़्यादा मैं टेंशन लेती हूँ, या तो फिर अगर मैं ज़्यादा पटले पे बैठ के कुछ भी काम करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा करके पटले पे बैठ के ही काम करती हूँ। तो अगर या ज़्यादा भी मैंने हाथ से भी वज़न उठा लिया तो हो सकता है कि मेरी डिलीवरी टाइम से पहले 6 महीने में, 6ठे महीने में हो जाए या 7वें महीने में हो जाए। तो डॉक्टर ने बोला था कि मेरे को फुल बेड रेस्ट करवाना है, कम से कम पूरा 2 महीना। तो 2 महीना मुझे फुल बेड रेस्ट करवाना है, तब जाके बच्चे की पोजीशन सही हो जाएगी। तो बस अल्लाह का करम है कि आपके फैयाज़ भाई ने मुझे पूरे 2 महीने बेड पे बिठा के मुझे खाना दिए। मैंने कोई काम नहीं किया, आपके फैयाज़ भाई ने मुझे कोई काम नहीं करने दिए। और आपके फैयाज़ भाई वो बंदा है ना कि वो रिक्शा पे जाते थे पूरा दिन, नुमेर को स्कूल छोड़ते थे, नुमेर को स्कूल से लाते थे, रात को आते थे, घर में खाना बनाते थे, घर का ख्याल रखते थे, बर्तन धोते थे, कपड़े धोते थे, और मुझे गद्दे पे से नीचे हिलने नहीं देते थे। मेरे गद्दे पे मुझे खाना ला के देते थे, मैं नीचे से बताती थी कि क्या क्या डालना है, ये डालो वो डालो, मैं बस डायरेक्शन देती रहती थी बैठ के, कि वो मुझे पूछते थे सिर्फ बताते रहो कि कितना कितना डालना है, मैं डाल दूँगा। और आपके फैयाज़ भाई ने मुझे फुल 2 महीना बेड रेस्ट करवाया। और जब मैं 8वें महीने में डॉक्टर के पास गई सोनोग्राफी करवाने के लिए, तो जब डॉक्टर ने मुझे फाइनली बोला कि इतना क्या बेड रेस्ट करवाया, कौन करवाया इतना बेड रेस्ट, मम्मी ने करवाया कि सास ससुर ने करवाया। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब क्या हुआ, सब ठीक है। तो डॉक्टर ने बोले कि बच्चा एकदम सही पोजीशन पे आ गया है। बोले मुझे तो लगा था कि शायद 2 महीना, क्या मेरे को लग रहा था कि तुमको पूरा 9 महीने तक कि मुझे बेड रेस्ट बोलना पड़ेगा, बट मैंने अपने हिसाब से 2 महीना बोली थी कि 2 महीने के बाद में सोनोग्राफी करके देखेंगे बच्चे की पोजीशन सही हुई कि नहीं हुई। लेकिन जब डॉक्टर ने देखा कि नहीं बच्चा एकदम परफेक्ट आ गया है, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि ना ये मेरे सास ससुर ने करवाया, ना मेरे माँ बाप ने करवाया, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा 2 महीने बेड रेस्ट करवाया। और डॉक्टर ने फिर मेरे हस्बैंड को अंदर बुला के बोलने लगे कि नहीं बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही ख्याल रखें
और अब बिल्कुल ठीक है, मदीना बोले, और बच्चा भी ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। बस अभी इसका ख्याल रखें, ऐसे ही जैसे आपने ख्याल रखा अभी ऐसे ख्याल रखें। डॉक्टर भी खुश हो गई मेरे हस्बैंड को देख के। बस बाहर आने के बाद में मैं इतना रोई हूँ। और मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह मुझे जब भी कोई भी दुनिया में अगर कभी अल्लाह मदीना कहीं पे अगर पैदा करो ना, एक फैयाज़ ज़रूर पैदा करना, क्योंकि जो आपके फैयाज़ भाई ने मेरे लिए करते हैं ना, वो आज तक ये जो, मैं तो यही बोलूँगी कि दुनिया में तो मेरे माँ बाप ने लाया मुझे, लेकिन ये ज़िंदगी आपके फैयाज़ भाई की है, सीरियसली। क्योंकि अगर आपके फैयाज़ भाई नहीं होते ना, तो शायद मैं आज नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए ना दुनिया में दुनिया को फेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर मोड़ पे लोग जलील करते हैं, कोई साथ नहीं देता हम जैसे लोगों का, और कोई हाथ भी नहीं थामता। लेकिन आपके फैयाज़ भाई ने जो मेरा हाथ थामा और दुनिया में मुझे वो इज़्ज़त दिलाए जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे एक बीवी और एक माँ, और आज जो इज़्ज़त मिल रही है आप लोग मुझे दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले, अभी मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। अभी यहाँ पे फाइनली मेरी फुप्पू ने खाना निकाल दिए फातिहे के लिए, मैंने नहीं निकाला। मैंने बोले फुप्पू मेरे घर में जब बड़े मौजूद है तो फातिहे का खाना मेरी फुप्पू ही निकालेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह कि मेरे घर में मेरी फुप्पू का हाथ है मेरे सर पे, और मेरे बहुत बड़े, मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है। इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो सबसे मिलवाऊंगी आपसे। और यहाँ पे खाना निकल गया है जज़ाकल्लाह फातिहे के लिए, और हज़रत को मैंने कॉल किया था, हज़रत भी आ चुके हैं, और अभी चले फातिहा भी हो रहा है, और फुप्पू भी साथ ही में थे। फुप्पू नहीं गए थे, फुप्पू आखिरी तक साथ में थे। और आपके फैयाज़ भाई को देखे बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। नुमेर पढ़ाई कर रहा था क्योंकि नुमेर की पढ़ाई भी चालू थी। और यहाँ पर मैं बैठी हूँ, और खाना रेडी हो गया। खाना थोड़ा से ना, जो तपेली थी ना मेरी, वो 2 किलो खाना उसमें नहीं आ रहा था, तो हम लोग को उसको ना 2 तपेली करना पड़ा। फुप्पू ने बड़े आइडिया से करके 2 तपेली में कर दिए थे, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी तपेली नहीं है ना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खाना कभी बनाती नहीं हूँ घर में। और जब अब्बा की बरसी में हमने 5 किलो खाना बनाए थे ना, तो चूल्हा मंगाए थे हम लोग ने किसी से। तो अभी वो चूल्हा हम लोग ने पूछे, तो अभी वो बिज़ी था चूल्हा, मतलब अभी लोग 11वीं शरीफ की नियाज़ है तो बहुत लोग करते, तो वो वजह से मुझे चूल्हा नहीं मिला। तो मैंने सोचा था कि मैं 5 किलो बनवाऊंगी, लेकिन फिर चूल्हा भी नहीं मिला, और अपने गैस पे 5 किलो बनेगा नहीं, तो इसीलिए फिर हमने 2 किलो बनाए। और 2 किलो के लिए भी तपेली बराबर नहीं थी, जो ये तपेली थी ना इसमें सिर्फ 1.5 किलो आएगा, तो फिर आधा किलो मुझे ना, आधा किलो दूसरी तपेली में फुप्पू ने अपने आइडिया से शिफ्ट किए थे। और यहाँ देखिए फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से चले, जज़ाकल्लाह। और खाना फातिहा हो गई, और बस मैंने हम लोग को खाना जितना चाहिए था रात के लिए बस उतना ही रखा। बाकी का खाना फुप्पू ने बोले कि आधा कर दो, आधा कर दो, तो खाना आधा कर दिए। और फुप्पू ने बोले क्या करना है बेटा खाना, तो मैं बोली खाना मैं वहाँ पहुँचाऊँगी जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ वहाँ इसको बुलाऊँ उसको बुलाऊँ, क्योंकि मेरा घर भी उतना बड़ा नहीं है, और अभी फ़िलहाल नियाज़ भी इतनी बड़ी नहीं थी, मैंने थोड़ा सा बनाया था 2 किलो। तो बस हम लोग ने, फुप्पू और हम लोग ने जितना खाना था हम लोग ने उतना निकाला साइड में, और बाकी का खाना मैंने वहीं पहुँचाई जहाँ पे मैंने अब्बा की बरसी के टाइम पे, मेरे मरूम अब्बा की बरसी के टाइम पे मैंने पहुँचाया था। तो ये तपेली भर के खाना था, कम से कम ये इतना खाना था इसके अंदर के कम से कम 10 लोग खा सके, 10 बच्चे खा सके, 10-11 बच्चे खा सके। तो बस वो खाना आपके फैयाज़ भाई लेके निकले, और आपके फैयाज़ भाई लेके निकले। और जहाँ पे ये खाना पहुँचा हम लोग ने पहले उनको कॉल कर दिया था, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा लेट लाए, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने खाना खा चुके, तो उन्होंने बोला था खाना आप लोग थोड़ा सा लेट लाए, तो हम लोग रात को खाना नहीं बनाएंगे, तो वही खाना हम बच्चों को 10 से 11 बच्चे के लिए खाना हम कम बनाएंगे। तो वो हिसाब से फिर हम लोग ने थोड़ा लेट करके वो खाना पहुँचा दिए। तो अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, जब से मैंने अब्बा की बरसी के टाइम से मैंने वो खाना जहाँ पे पहुँचाना था, तो मुझे भी टेंशन नहीं कि मैं कभी भी बनाती हूँ घर में कुछ भी, तो मैं आपके फैयाज़ भाई को यही बोलती हूँ कि खाना आप वहीं पहुँचाना है, टेंशन नहीं लेना। क्योंकि खाना तो 11वीं के शरीफ का खाना ऐसा है ना कि हर को 11वीं के महीने में सबको नसीब होता है, बट ये जो मदरसे के बच्चे होते हैं ना, जो दूर से आते, गाँव से आते हैं, वो लोग ज़्यादा करके उनके मदरसे में ज़्यादा करके दाल चावल ही बनता है। और तो मैं चाहती थी कि नहीं, ये पुलाव है जो बच्चे खाए, और
मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये मदरसे में खाना पहुंचता है ना, तो मुझे दिल से बड़ी खुशी होती है। तो फाइनली आपके फैयाज़ भाई ने मदरसे में वो खाना पहुंचा दिया और हज़रत बहुत खुश हो गए। हज़रत ने बोला कि जब भी कुछ भी रहेगा ना भाई, आप यहीं पहुंचा दो, आप मुझे कॉल कर दो तो मैं खाना वो हिसाब से कम बना दूंगा और यहाँ पे पहुंचा दो, कोई मसला नहीं, कितने जन का खाना आप पहुँचाओगे सिर्फ वो बता देना। तो चले अभी फाइनली खाना पहुँचा के अभी ये लोग निकल चुके घर की तरफ और मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आज आपको मैंने शायद बहुत इमोशनल कर दिया होगा। मुझे पता है कि बहुत से मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मेरी बात सुन के बहुत इमोशनल होते हैं और मैं आपको कहती हूँ कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। मुझे ना दिल में बातें मैं जब तक रखती हूँ ना, मुझे अंदर से ना बहुत घुटन होती है और जब मैं बातें निकाल के रखती हूँ सामने तो एक सुकून सा मिलता है, जो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर कर दी। और यहाँ देखिए आपके फैयाज़ भाई को ये आपके फैयाज़ में ऑल टाइम ऐसी है। बस मेरे आप फैयाज़ के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे लिए दुआ करे ना दुआ करे, मेरे फैयाज़ के लिए आप हमेशा दुआ करना कि उनका हाथ हमेशा मेरे सर पे रहे। तो चले फिर अभी ये वीडियो एंड करूँगी, मिलूँगी आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चले फिर ये वीडियो एंड करेंगे, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ। जब तक कि दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।